सैनिक हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। उसी तरह आपने देखा कि सैनिक इस धरा को सहेजने का कार्य भी कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि यहाँ का जो ये थार रेगिस्तान का जो एरिया है ये हरा भरा हो और यहाँ का जो आमजन है वो भी अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सके। हम सैनिक सरहदों की रक्षा करने के साथ ही धरती माँ का श्रृंगार भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिलाषा रनवा और मैं हूँ आज बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की बटालियन 142 में है। और यहाँ आकर मैं आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और मैं सर से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। राजपाल सिंह जी सर और सर कमांडेंट हैं। और आइए देखते हैं, ये नर्सरी जो आप देख पा रहे हैं ये सर ने स्थापित की है। और बाड़मेर की धरा पर भी कौन कौन से पौधे अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं उन पौधों का यहाँ पर प्रयोग चल रहा है। और सर का बहुत बड़ा विज़न है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब विचार सेम होते हैं, वैचारिक समानता मिलती है तो बेहद खुशी होती है। मैं कोशिश करूँगा कि हम शुरुआत करें जहाँ से पानी की कमी है वहाँ से जो है, चूँकि अभी फ़िलहाल हम जो है थार रेगिस्तान में हैं और थार रेगिस्तान में सबको मालूम है कि यहाँ पे जल व्यवस्था की बहुत कमी रहती है, साथ ही साथ तापमान बहुत अधिक चला जाता है। और हमारे जो प्रहरी हैं वो सीमा की रखवाली के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर से अधिक में जो है दिन भर काम करते हैं। तो उनको एक सही से जो है वातावरण मिले, उनका जो है अकेलापन दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया है। पिछले 2 वर्ष से हमने स्वयं से अपनी जो है एक नर्सरी यहाँ पे तैयार की है। और नर्सरी से जो पौधे तैयार हो रहे हैं उन पौधों को हम स्थानीय ग्रामीण वासियों के बीच पहुँचा रहे हैं और उनको जो है एक भरोसा दिला रहे हैं कि यहाँ की जो सम कठिन परिस्थितियाँ हैं उसके बावजूद भी हम जो है यहाँ पे पौधारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ पानी की समस्या है, पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक मटका पद्धति के माध्यम से हमने लोगों को थुम्बन पद्धति भी बोलते हैं। हाँ, थुम्बन पद्धति भी बोलते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में ताकि लोगों को समझ में आ जाए तो ये मटका पद्धति है। सिर्फ एक वृक्ष के जो साथ में जड़ पे मटके में हल्का सा छेद करके, जिस प्रकार से पहले चिमनी में एक बत्ती लगाया जाता था, बत्ती लगा करके पानी की इसको भराव करके रख दिया जाता है। और एक मटका लगभग जो है ठीक 1 महीने तक चल जाता है और 1 महीने तक आपको पेड़ में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। पानी की अगर सुचारू रूप से पेड़ की जड़ में व्यवस्था है तो पेड़ मरेगा नहीं। तो ये एक कवर कर देते हैं, कवर इसलिए कर देते हैं ताकि कोई पशु पक्षी या इसका भाप वाष्पीकरण बन करके ये उड़े नहीं जो है, ताकि इसका एक अधिक समय तक वृक्ष को पानी का सहयोग मिल सके। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है मटके को हमने ट्रेनिंग पर्पज से बाहर रखा हुआ है, हालांकि इसको ज़मीन में दबाते हैं। आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे जो है कपड़ा इसमें घोड़ा बत्ती लगी हुई है इस तरीके से बना के, ताकि पानी रिस रिस के आता रहे। इसके अलावा भी हमने कई प्रकार की दूसरी जो है पानी की व्यवस्था करने के लिए, जो हमारे पास जनरली आज हम जो है कोका कोला, थम्स अप या ड्यू, जिस तरह के कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और आज ये तो सारी व्यवस्था गाँवों तक भी पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि उस पेड़ के साथ में हमने जो खाली बोतलें हैं, उन खाली बोतलों के साथ में जो है पानी का भरा रखा हुआ है और उसमें एक हल्का सा जो है छेद कर दिया गया है। और वो छेद हम बड़े कंट्रोल के हिसाब से जो है उसको कार्मिक हमारा खोलते रहे। हमने जो है जितनी भी बोतल हैं या हमारे जो मेडिकल वेस्ट में सिरिंज वगैरह लगा करके और ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ाते हैं, उन बोतलों को भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। वो उसको आप देख रहे हैं कि पानी से भरा हुआ है और आवश्यकता अनुसार जो है इसको खोलते हैं हम। और छेद में जो है इसमें अभी जैसे बंद किया हुआ है, तो अब धीरे धीरे इसको जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हम इसको कंट्रोल्ड है इसमें जो छेद है, तो उतना अभी हमने स्वयं के जो है आप देख पा रहे हैं कि एक हमने वॉलंटियर एफर्ट से जो है सीड कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे जितने भी जो वृक्ष हैं यहाँ, चाहे नीम है, चाहे वो शीशम है, चाहे सिर्फ है, चाहे आंवला, कुछ भी है, उसके बीज को जो है स्वेच्छा से हमारे कार्मिक और कार्मिकों के जो परिवारजन हैं या ग्रामीण को भी मिला करके हम लोग जो है यहाँ पे बीज एकत्रित करने का जो है प्रयास करते हैं।
आप स्ट्रेस जवानों बूस्टर को कह सकते हैं जो है। प्रकृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ रहे हैं और ये जवान के लिए स्ट्रेस बस्टर का काम कर रही है, क्योंकि वो इसकी तरफ देखेगा, कुछ समय देखेगा इसको, चाहे वो 2 सेकंड देखें, 2 सेकंड जो उसके जो दुख दर्द हैं, तकलीफ हैं, शायद मैं अपना सा मान लूँ कि मेरा भी कम हो जाता है। जैसे फूल को देखेंगे तो हाँ। खिलता हुआ देखेंगे, फल को देखेंगे तो ऐसे होगा, ग्रीनरी को देखेंगे। और ऐसे कहते भी है ना कि कभी आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या परेशानी में हो तो प्रकृति के बीच जाकर एक बार यदि वो हंसकर, इसीलिए तो वानप्रस्थ आश्रम बोला गया है। बिल्कुल नहीं तो वानप्रस्थ का मतलब क्या है? यही है कि वो जो है वन को गमन करके और वहाँ जा कर के एक सुकून, एक संतुष्टि को ढूंढ रहा है उसमें। और इमली का पेड़ हमने स्वयं से तैयार किए हैं। अब जो नींबू जो है, ये नींबू जो है कागजी नींबू है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नींबू है। इसमें जो है 12 महीने में जो है पेड़ फलदार अपना जो है फल देना शुरू कर देता है। हाँ, ये 12 मासी है हमेशा जो है। ये एक थार रेगिस्तान में प्रयास किया है हमने जो है आम का पेड़, इसमें सारे वैरायटी के आम के वृक्ष हैं हमारे पास। अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, अभी ये 1 साल का ग्रोथ आपके साथ जमीन है। में नहीं लगाया गया। अभी जमीन में लगाएंगे इस बार जो इनको प्रकार से आम की कड़ियों में है। और ये नीम भी हमने यही जो स्थानीय हमारे जो नीम है उनकी निमोड़ी से तैयार किए हुए हैं। देख रहे हैं ये हमारा जो है कनेर है, बड़ है और ये बोगनविलिया है। और हमारे पास स्थानीय प्रजाति की खेजड़ी और नागौर बीकानेर की खेजड़ी भी हमने अपने से तैयार की है, हमने यहीं से तैयार किए हैं। और ये जो कटिंग लगी हुई है, ये सारी कटिंग जो है हमने आसाम और बंगाल से मंगवाई है, जो कि ऑर्नामेंटल ट्रीज में यूज होता है। नॉर्थ इंडिया, हाँ, सभी जो है उधर हाँ। ये बड़ का भी जो है हमने सिर्फ टहनी बडिंग करके ही लगाया है, कोई इसमें जो है वो नहीं है। इसी कड़ी में जो है हमने, आप देख रहे हैं जो है सैरुंदा भी है, आपका सहजना भी है, आंवले का भी है। यहाँ पर स्थानीय जो प्रजाति के जो पौधे हैं उन्हें भी सहेजने का काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ खेजड़ी 3 तरह की खेजड़ी है, बीकानेर वाली भी है, बाड़मेर वाली भी है और जो लोकल एरिया की खेजड़ी भी है। ये भी बड़े स्तर पे लगाई जा रही है। साथ में भी रोहिड़ा, क्योंकि स्थानीय जो प्रजाति के पेड़ हैं इन्हें हमें संरक्षित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। घर का जो अपना फ्रेम भी दे रहा है, वो भी हमने पिछली बार जो है लगभग 1200-1300 तैयार की थी वो बहुत और वो हमने लगाई थी एक। अभी ये इसको देख के मुझे याद है कि यहाँ अभी है हमारे पास। या खाइए नहीं होता है। हाँ, बहुत होता है। खाइए उधर है, हाँ वो है। तो आपको कुछ खाइए फल के पौधे भी हाँ, करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही तो है ना कि हम एक खजूर यहाँ पे बहुत सक्सेस है, क्योंकि पानी नमकीन है और इसको खजूर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नमकीन पानी की आवश्यकता है। और ये जो खजूर हमने जो है जो इजरायली टेक्निक से जो खजूर आए हुए हैं उनसे बीज प्राप्त करके इनको तैयार किए थे। और इसमें हमने कोई ऐसा नहीं है जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल है उसी में उसको लगाया हुआ है। जैसे दूध की 2 थैलियाँ हैं हम ऐसे ही फेंक देते हैं, या जो है आज इसके जो फल लगेंगे वो स्वयं तो खाएंगे ही और बाहर भी बेच सकते हैं, तो एक ये बहुत अच्छा रोजगार का जरिया भी बन सकता है। खजूर यहाँ पे बहुत सक्सेस है, क्योंकि पानी नमकीन है और इसको खजूर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नमकीन पानी की आवश्यकता है। और ये जो खजूर हमने जो है जो इजरायली टेक्निक से जो खजूर आए हुए हैं उनसे बीज प्राप्त करके इनको तैयार किए थे। और इसमें हमने कोई ऐसा नहीं है जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल है उसी में उसको लगाया हुआ है। जैसे दूध की 2 थैलियाँ हैं हम ऐसे ही फेंक देते हैं, या जो है आटे की जो थैलियाँ होती हैं ऐसे फेंक देते हैं, तो उनको हमने जो है सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है। और खाद भी यहीं पे सर तैयार करवाते हैं। उस खाद के लिए हमने 10 फीट का गड्ढा खोद करके जितना भी यहाँ वेस्ट मटेरियल है, चाहे नीम के पत्ते हैं, चाहे कूड़ा करकट है, उसको जमा करके इसमें दबा दिया गया है और समय समय पर पाइप के माध्यम से उनको नमी पहुँचाते रहते हैं ताकि उसको सड़ने में आसानी रहे। और सड़ने के बाद वो एक अच्छी जो है कंपोस्ट खाद के तैयार हो जाए। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट का जो है ये लगभग अब वर्मी कंपोस्ट तैयार है। अभी इसको सिर्फ हमने जो है कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पत्ते वत्ते थोड़े कम हो गए थे, तो पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। थोड़ी गोबर की व्यवस्था कर देंगे तो ये तैयार है लगभग जो है। अभी इसमें जो है ये बिल्कुल तैयार है, 100 तैयार हो गया है। ये केंचुए वाली खाद है। थोड़ा
छोटा सा जो है हर्बल गार्डन तैयार किया है। तो इसमें सदाबहार, जिसको कि आमतौर पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा है, जिसको हम लोग जनरली जो है गिरफ्त कुमारी बोल देते हैं, या देसी भाषा में बोले तो ग्वार पाठा बोल देते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तुलसी भी का भी हमने जो है पौधारोपण किया हुआ है। ये सफ़ेद आक है, इसकी जो है काफ़ी मतलब देखें तो धार्मिक भी एक स्थान है इसका। हमारे जो है धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि इसकी जड़ में जो है शिव का वास है, खासकर सफ़ेद आक में जो है। और इसके जो ये फूल आया हुआ है, फूल को भी अगर जो है इसके जो बीच में आप देख रहे हैं, कोई शुगर का मरीज़ या हाइपरटेंशन का मरीज़ सुबह खाली पेट 5 इसको तोड़ के खाली पेट खाए तो वो भी शुगर कंट्रोल हो जाती है। इसके पत्ते को भी अगर हम यूज़ करते हैं रात को सोते वक्त उल्टा करके, जुराब पहन करके पाँव में, तो सर्दियाँ इसमें जो है शुगर, मधुमेह या डायबिटिक, चाहे वो डायबिट टाइप 2 है, टाइप 1 है, अगर कोई इंसुलिन पे भी है तो भी वो उसको ये सर्दियाँ ख़त्म कर देती है। इसके पत्ते को उल्टा रखना है ना, एडी के नीचे। हाँ, उल्टी साइड, बिल्कुल ऐसे लगाना है। बिल्कुल उल्टा पत्ता। हाँ, ये जो खुरदरा है, जो खरदरा वाला भाग एडी के नीचे लगाना हाँ। है। हमारा क्यों का तैयार किया हुआ है। अब हम जनरली जो है इसको एक जंगली घास समझ करके जो है फेंक देते हैं धतूरे को, ये धतूरा क्योंकि इसको जो है धार्मिक स्थान भी प्राप्त है और इसकी जो है चढ़ता है इसको। हाँ, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। इस पर काफ़ी शोध अभी जो है आयुर्वेद में चल रहे हैं, जिससे कि आपका जिनको एपिलेप्सी का जिनको शिकायत है, जिसको कि अचानक जो है मूर्छा आ जाती है या जो है अरे मिर्गी जो है, तो उनके लिए इसके ऊपर शोध चल रहा है कि इसकी जो है, और माइग्रेन के लिए भी इसके ऊपर जो है शोध चल रहा है। माइग्रेन में मेडिसिन। ये अश्वगंधा है, और ये अश्वगंधा की तो आज के समय जो है बहुत वैल्यू है, क्योंकि खासकर जो है आज जो है अवसाद से ग्रसित हर कोई है, तो अवसाद को कम करता है, शक्तिवर्धक है। ये चूँकि यहाँ बाड़मेर में नहीं होता है, कम होता है, ये शेखावटी क्षेत्र से लाया गया है, अड़ूसा बोलते हैं। इसके पत्तों का या इसकी जो डंठल का अगर किसी को काली खांसी है या कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, या नॉर्मल खांसी भी है, तो इसको काढ़ा बना के पियेंगे तो ये उसका बहुत ही फायदेमंद। हाँ, ये शेखावाटी एरिया में ज़्यादा होता है, उधर शाकंभरी पहाड़ी क्षेत्रों में, इसीलिए वहाँ से लाया गया है ये। तो यहाँ भी ये आपने प्रयोग किया सबसे जुआ। ये शतावर, ये सतावर है, इसके अंदर जो है पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ये जो है अगेन अवसाद के लिए या हृदय से संबंधित, या जिनको कि शरीर में जठराग्नि बोल दीजिए या जलन रहती है, उसके लिए ये बहुत, इसकी जड़ों में इसमें जान है बहुत। इसके ऊपर में तो है ही है, जड़ों में बहुत जान है। इसकी जड़ों का मेडिसिन यूज़ होता है। बाकी सैलना लगा ही हुआ है हमारे पास, ये जो है लेसवा लगा हुआ है, एलोवेरा है, जितनी भी गिलोय हैं वो हमारी सारी जो है नीम गिलोय हैं। तरह की ये जो है इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है। वो अगर हड्डी राजपाल सिंह जी सर हैं, कमांडेंट हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और सर का प्रयास हमने देखा भी कि किस तरीके से नर्सरी स्थापित कर रखी है, और यहाँ पर सभी प्रकार के पौधों का प्रयोग चल रहा है कि यहाँ का जो वातावरण है उसमें कौन कौन से पौधे पनप सकते हैं। और आज जो हमने देखे उसके बाद ऐसा लगता है कि बाड़मेर में सभी पौधे अच्छे से, अगर उनकी ठीक तरीके से परवरिश करी जाए, तो सभी प्रकार के पौधे पनप सकते हैं। पौधों की या कुछ अलग तरीके के जैसे कुछ बीज चाहिए होंगे तो हम सर को प्रोवाइड करवाएंगे। आप बता रहे थे अभी आपने जैसे कौन कौन से एरिया में कितने पौधे प्लांटेशन ऐसे किया है? हमने गडरा तहसील और रामसर तहसील बाड़मेर का एकदम सीमांत इलाके में स्थापित है, और उनके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हमने पिछले 1 साल से अधिक समय में लगभग एक मुकाम अगर हम सोचें तो 80 से 85 हज़ार हमने वृक्ष जो है
गांव के वासियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाए हैं, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के उनको जो है प्रेरित किया है और उन्होंने वहाँ पे ज़मीन में इसको लगाया है। इसी के साथ साथ हमारे सीमा प्रहरियों ने स्वयं की मेहनत से जो भी यहाँ का स्थानीय वृक्ष है उसके बीजों को एकत्रित करके सीड बॉल बना करके 10 लाख सीड बॉल हमने जो है सीमांत इलाके में लगाए हैं और उसके अलावा 1 लाख सीड बॉल हमने बाड़मेर के गढ़ का इलाका जो पहाड़ी इलाका है उसमें लगाए हैं। और यहाँ पे जितने भी कटीले जो वृक्ष हैं या जिसके छोटे पत्ते हैं या जो उसमें खटास है या जिसके पत्ते में हल्का सा भी जो है पल्प है जिसको गुदा बोलते हैं, जिसको पानी की कमी स्वयं से वो पूर्ति कर लेता है, वो ही वृक्ष यहाँ मैंने देखा कि ज़्यादा अच्छे से लग सकते हैं। हालांकि हमारा प्रयास है कि यहाँ पे आम भी लगे, तो आम को भी हम प्रयास कर रहे हैं और लगवा रहे हैं और लगने का जो है उम्मीद है कि जब हमारे नर्सरी में ठीक से पनप सकते हैं तो आगे भी ये पनप जाएंगे। बिल्कुल सर, आपके प्रयास जरूर रंग लाएंगे और आपकी मेहनत को सबसे पहले तो हम सलाम करते हैं। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये हमारे अधिकारीगण हैं जो कि हमारे साथ हमेशा जो है जो प्रयास करते रहते हैं और जितने भी हमारे दूसरे कार्मिक हैं उनको समय समय पर निर्देश जारी करते रहते हैं। खुद से जो है ये देख रेख करते हैं, संभालते हैं।